भूखा पेट भरने और डांट का कोटा पूरा करने राजू के घर पहुंचे। राजू का घर 1950s की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की याद दिलाता था। एक छोटा सा कमरा जिसमें एक पैरालाइज्ड बाप, एक खांसती हुई मां और एक बिन ब्याही बहन। सोफे पे खिले हुए स्प्रिंग और छत से 24 आवर्स रनिंग वाटर। मां स्कूल से रिटायर्ड थी और ज्यादातर टायर्ड रहती थी। कहते हैं कि फिल्म हमारे समाज का आईना होता है और यही इस फिल्म के जो 3 इडियट का सीन है ये बताता है कि समाज में जो है ये दर्द वही जान सकता है जिसकी, क्योंकि हमारे देश में जो है एक व्यक्ति के ऊपर एक बड़ा परिवार निर्भर रहता है। अगर 1 करोड़ व्यक्ति रोजगार में लगे हुए हैं तो कम से कम उनके पीछे 2 या 3 जो है परिवार उनके ऊपर ही पूरी तरह से निर्भर है नज़र आती है। लेकिन इस दर्द को समझना बहुत ही मुश्किल है। ये भारतीय समाज है जो संतुष्ट रहता है। अगर वही बेरोजगारी का आलम यह है कि अगर उन सभी को बाहर करा जाए, बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया जाए तो कम से कम 1 करोड़ की जगह 30 करोड़ की जो रोज़गार है उसको सरकार को पैदा करना पड़ेगा, जो बड़ी समस्या है। मैं इसलिए कहने के लिए मजबूर हो रहा हूँ कि सब तो ये कह रहे हैं कि 4 साल का जो रोज़गार है उसमें एक व्यक्ति को संतुष्ट ही रहना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं नेताओं के द्वारा, औरों के द्वारा, लेकिन मैं ये कह करके ये नहीं कहना चाहता, उसके ऊपर ज़रूर बीतता है जो ये जानता है कि जब जॉब छूट जाती है तो परिवार पे क्या बीतता है। इतनी बुरी बेरोजगारी का आलम जो भारत में चल रहा है, ये भारत है, अमेरिका या दूसरे देश नहीं है जहाँ परिवार के सभी सदस्य रोज़गार में लगे हों। और जहाँ कम जनसंख्या वहाँ रोज़गार के ऑप्शन ज़्यादा हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है तो बेरोज़गारी भी ज़्यादा है। इसे आपको समझना होगा। मैं ये नहीं कहता कि हिंसा सभी समस्याओं का समाधान है, क्योंकि मैं गांधी जी में विश्वास करता हूँ। हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए जो है, जो नुकसान हुआ वो समझो जनता का ही नुकसान है अपना। वो टैक्स के द्वारा जो पैसे गए हैं उसका नुकसान है। इसको भी आपको समझना होगा और अपनी समस्याओं को बड़ी जो है शांतिपूर्ण तरीके से रखिए। हो सकता है कि आपकी समस्या सरकार सुन भी ले, लेकिन थोड़ा प्यार से चलिए, गंभीरता रखिए। यही आपसे कहना चाहता हूँ। आप सभी का धन्यवाद करता हूँ।